बांग्लादेश में 7 साल की बच्ची को जिंदा जलाया। दिल्ली एयरपोर्ट पर पैसेंजर से मारपीट। T20 वर्ल्ड कप से गिल बाहर। नमस्कार, धर्मेंद्र वर्मा नाम है मेरा और आप सुन रहे हैं दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। आज है 21 दिसंबर 2025, दिन रविवार। आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर आपको रखनी चाहिए नजर। पीएम मोदी गुवाहाटी में कई प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन इंदौर में अटल बिहारी वाजपेयी जन्म शताब्दी प्रोग्राम में शामिल होंगे। कल की बड़ी खबर, बांग्लादेश हिंसा में 7 साल की बच्ची को जिंदा जलाया, बीएनपी नेता के घर में आग लगाई। बांग्लादेश में उपद्रवियों ने बीएनपी नेता बिलाल हुसैन के घर को बाहर से बंद कर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इसमें उनकी 7 साल की बेटी आयशा की मौत हो गई। बिलाल और उनकी 2 बेटियां सलमा और सामिया गंभीर रूप से झुलस गई। सभी का इलाज जारी है। दरअसल शेख हसीना के विरोधी नेता उस्मान हादी की मौत के बाद हिंसा बढ़ गई है। हादी के जनाजे में लाखों लोग जुटे। भारत और शेख हसीना के विरोधी बांग्लादेशी नेता उस्मान हादी के जनाजे में लाखों लोग जुटे। छात्र नेताओं ने कहा कि वे शोक नहीं, न्याय मांगने आए हैं। उन्होंने सरकार से हादी की हत्या पर 24 घंटे में जवाब देने की मांग की। हादी की हत्या के बाद हिंसा। 12 दिसंबर को छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद देश में हिंसा भड़क गई। कई जगह अगजनी, तोड़फोड़ और भीड़ में संसद तक मार्च निकाला। पीएम बोले मोदी कांग्रेस की गलतियों को सुधार रहे। कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को छूट दी। प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी में कहा कि कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को छूट दी, जिससे असम की सुरक्षा और पहचान दांव पर लग गई। यह डेमोग्राफी बदल गई। पीएम ने कहा, कांग्रेस 6-7 दशकों से बहुत सी गलतियां की है कांग्रेस ने, जिसे मोदी सुधार रहे हैं। असम की हिमंता सरकार भी अवैध घुसपैठियों को पहचान कर उन्हें बाहर कर रही है। सोनिया बोली, मनरेगा पर बुलडोजर चलाया। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने लोकसभा राज्यसभा में से पास हुए वीबीजी रामजी पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया है। न सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाया, बिना विचार विमर्श किए मनमानी ढंग से बदल इसे दिया। अब किसको कितना, कहां और किस तरह रोजगार मिलेगा, यह जमीनी हकीकत से दूर दिल्ली में बैठकर सरकार तय करेगी। T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान। सूर्या कप्तान, ईशान की वापसी, शुभमन गिल बाहर। T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। अक्षर पटेल को उप कप्तान बनाया गया है, जबकि शुभमन गिल टीम से बाहर कर दिए गए हैं। विकेटकीपर संजू सैमसन को स्क्वाड में शामिल किया गया। इसके अलावा ईशान किशन और रिंकू सिंह को भी मौका मिला है। सूर्य कुमार यादव ने गिल का चयन न होने पर कहा कि उन्हें फॉर्म नहीं बल्कि टीम कॉम्बिनेशन की वजह से ड्रॉप किया गया। छत्तीसगढ़ के मजदूर को बांग्लादेशी समझकर पीटा, मौत। पिटाई से 80 से ज्यादा चोटें। केरल में छत्तीसगढ़ के मजदूर राम नारायण बघेल को बांग्लादेशी समझकर भीड़ ने पीट कर मार डाला। पोस्टमार्टम में उसके शरीर पर 80 से ज्यादा चोटें मिली। डॉक्टरों ने कहा, शरीर का कोई हिस्सा बिना चोट के नहीं था। रामनारायण को चोरी के शक में पकड़ा गया, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। परिवार ने मुआवजा और दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की। 5 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने 18 दिसंबर को वारदात में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें मुरली प्रसाद, अनु, बिपिन आनंद शामिल है। सोशल एक्टिविस्ट जब्बार ने इसे मॉब लिंचिंग बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने शुरू में बिना ठीक से जांच किए शव पर वापस भेजने की कोशिश की थी। दिल्ली एयरपोर्ट पर पैसेंजर से मारपीट, पायलट सस्पेंड। यात्री का दावा, मामला खत्म करने का दबाव बनाया। दिल्ली एयरपोर्ट पर ऑफ ड्यूटी पायलट ने एक यात्री से मारपीट की। घटना के बाद यात्री अंकित दीवान ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। उसने अपनी चोटिल चेहरे की तस्वीरें शेयर करते हुए बताया कि पायलट वीरेंद्र सेजवाल ने पहले उसकी पिटाई की, बाद में मामले को दबाने की धमकी दी और जबरदस्ती लेटर भी लिखवाया। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने पायलट को सस्पेंड कर दिया। तोशाखाना केस में इमरान बुशरा बीबी को 17 साल सजा, 16.40 करोड़ का जुर्माना। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना केस 2 मामले में 17 साल की जेल की सजा सुनाई गई है।
दोनों पर 16.40 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया। दरअसल इमरान को 2018 में सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने घड़ी सेट गिफ्ट की थी, जिसकी कीमत 2 करोड़ थी। इमरान ने झूठ कहा कि यह सिर्फ 5 लाख की है, जिससे घड़ी सरकारी खजाने में जाने से बच गई। इमरान इसे निजी तौर पर बेचना चाहते थे। कुछ अहम बड़ी खबरें जो हेडलाइंस में रही। एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल में सबसे बड़ा खुलासा, लड़कियों के साथ हॉट टब में नहाते दिखे क्लिंटन। माइकल जैक्सन की भी तस्वीरें, 7 सेट में 3 लाख दस्तावेज जारी। हिजाब विवाद, आज नौकरी ज्वाइन करने नहीं पहुंची नुसरत। झारखंड सरकार के मंत्री ने दिया 3 लाख का जॉब ऑफर, बोले नीतीश का फ्री इलाज करूंगा। मद्रास हाईकोर्ट ने जज को 36 पूर्व जजों का समर्थन। पूर्व न्यायाधीश बोले जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव न्यायपालिका पर हमला है। पूर्व अग्निवीरों को अब सीएपीएफ में 50% आरक्षण। खाने में कीड़ा मिला तो प्रिंसिपल ने कुक को गिराकर पीटा। नाबार्ड में भर्ती समेत 3 नौकरियां। अमेरिका का सीरिया में 70 से ज्यादा ठिकानों पर अटैक। अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद ऑपरेशन हॉक आई शुरू किया। ट्रंप बोले वादा पूरा किया। भाजपा बोली राहुल विदेशों में भारत को बदनाम कर रहे, विरोधी ताकतों से मिलते हैं, राष्ट्रीय हितों के खिलाफ गतिविधियों में शामिल रहते हैं। शशि थरूर ने प्रधानमंत्री योजना पर सवाल उठाए, कहा 2021 के बाद केरल को फंड नहीं मिला, स्कूलों की छतें टपक रही, इमारतें जर्जर हुई। राहुल जर्मनी में बोले आरएसएस के लिए सच्चाई नहीं शक्ति जरूरी। उनके प्रमुख यह खुले तौर पर कह रहे हैं यही उनमें और कांग्रेसी में अंतर। सरकार बोली AQI फेफड़े की बीमारी में कनेक्शन नहीं। रिसर्च में दावा, खराब हवा से फेफड़े की क्षमता घट रही।